ना, मैं भूल गया था क्विज। ठीक ठीक। हाँ बस, प्रिज्मेटिक कंपास है, कौन सा सर्वेयर कंपास है बताओ। सर राइट वाला शायद अच्छा, प्रिज्मेटिक है सर। जिसमें बड़ा सा हाँ, मेरे को ये बताओ, इसमें जो मैग्नेटिक नीडल सबसे चौड़ा वाला जो दिख रहा है, जो ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ जुड़ा हुआ है ना, राइट साइड पे, ठीक है, वो कौन सा कंपास है? सर्विंग कंपास सर। ये सर्वेइंग कंपास है। हाँ सर। क्या? ठीक, अरे नहीं, ठीक है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है। ठीक है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है। ठीक, ये वाला हम, अरे भाई, ठीक, ये प्रिज्मेटिक कंपास है और ये हमारा सर्वेयर कंपास है। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं इसका क्या एक ये देगा, मतलब फ्रंट व्यू लेके आया हूँ, है ना, ऐसे। तो देखो, हमारा जो ये प्रिज्मेटिक कंपास है, वहां जो है, ठीक है, इसमें जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है, ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है। प्रिज्मेटिक कंपास में देखो क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में जो ये मैग्नेटिक नीडल है ना, ये क्या है, लंबा सा जो दिख रहा है वो मैग्नेटिक नीडल है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल होता है, इस ग्रेजुएटेड सर्कल से देखो जुड़ा हुआ है ना। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, ये देखो, मैग्नेटिक नीडल किससे, ग्रेजुएटेड जो सर्कल है ना, ये ग्रेजुएटेड सर्कल 0 से 360 तक होता है, जिसमें नॉर्थ में क्या रहता है, नॉर्थ में 180 डिग्री होता है, जबकि साउथ पे 0 और 360 रहता है। ठीक है, देखो तो कैसे रहेगा। कैसे रहता है देखो, ये ऐसे मैग्नेटिक नीडल रहेगा। इसी मैग्नेटिक नीडल में क्या रहता है, ये ग्रेजुएटेड सर्कल ऐसा जुड़ा हुआ होता है, और बाहर ये कैसा है, ऐसा बॉक्स है। मतलब ये जो अंदर का पार्ट है, अब ये क्या है, बाहर के पार्ट से क्या है, फ्री है। मतलब अंदर के पार्ट में अगर कोई मूवमेंट होगा, मतलब अगर मैं बॉक्स में कोई मूवमेंट करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक नीडल या फिर जो मैग्नेटिक नीडल के साथ जुड़ा हुआ क्या है, ग्रेजुएटेड सर्कल है, उसमें क्या हो, मूवमेंट हो। ठीक है, जबकि हमारा जो सर्वेयर कंपास होता है, ठीक है, सर्वेयर कंपास में क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल ऐसे होता है और ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल रहता है वो बाहर रहता है। ये ग्रेजुएटेड सर्कल बॉक्स, ये ग्रेजुएटेड सर्कल हमारे बॉक्स से है। ठीक है, ये बॉक्स से क्या रहता है, पूरा ऐसे अटैच रहता है। ठीक है, मतलब बॉक्स और ग्रेजुएटेड सर्कल क्या है, आपस में जुड़े होते हैं, जबकि मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है, ये वाला, ठीक है, प्रिज्मेटिक रेड, ये जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास कोई भी अपना क्या करता है, मेजरमेंट करता है, वो होल सर्कल बेरिंग में करता है। होल सर्कल बेरिंग किसको कहते हैं, जैसे सपोज ये मेरा क्या है, ये है ना, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, कोई मेरा सर्वे लाइन, सपोज ये क्या है, ए और बी,
ठीक है। अगर मैं कोई इसका मेजरमेंट मेरे करना है कि ये कितना एंगल पे है, तो अगर मैं इसको ट्रू नॉर्थ से कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ से अगर सॉरी एंगल निकाल रहा हूँ, बेरिंग निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई सर्वे लाइन यहाँ पर अब आ गया। फिर से इस सर्वे लाइन का मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नॉर्थ से ही करता हूँ तो ये होल सर्कल बेरिंग कहलाता है। मतलब अगर कोई भी मेरा सर्वे लाइन है फील्ड में, ठीक है, और उसको मैं नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, उस लाइन का, उस सर्वे लाइन का एंगल मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो वो हमारा होल सर्कल बेरिंग कहलाता है। ठीक है। और वैसे ही जो हमारा सर्वेयर कंपास रहता है, सर्वेयर कंपास जो रहता है हमारे रिड्यूस्ड बेरिंग या कौन से बेरिंग, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग, ठीक है, इसके प्रिंसिपल पे काम करता है। अब रिड्यूस्ड बेरिंग और क्वाड्रिलेटरल बेरिंग क्या होता है, जैसे ये क्या है हमारा नॉर्थ है, ठीक, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक। अब हमारा क्या है, सपोज ये मेरा क्या है, यहाँ पे कोई सर्वे लाइन आ गया, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बेरिंग हो गया, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग सिस्टम या फिर जो रिड्यूस्ड बेरिंग सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम में ये करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी सर्वे लाइन हमारे नॉर्थ या साउथ से किसके ज्यादा नजदीक पे है ना, नॉर्थ वाले के ज्यादा नजदीक में है या साउथ वाले के। इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ डिपेंड नहीं करता, ठीक है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं और क्लॉकवाइज भी लेते हैं। अब देखो सपोज मैं ये सर्वे लाइन जो रेड वाले पे बनाया हूँ है ना, ये क्या हमारा ए बी है, ठीक है, सपोज कोई ए बी सर्वे लाइन है, तो देखो ये नॉर्थ के ज्यादा पास है या साउथ के, ठीक है, तो ये क्या है, साउथ के ज्यादा पास है। तो साउथ से जब इसका एंगल मेजरमेंट करेंगे, सपोज यहाँ का एंगल थीटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका होगा साउथ, यहाँ का जो भी एंगल आएगा थीटा, और किसकी ओर, ईस्ट की ओर, ठीक है, समझ में आया ये। अब जैसे ही ऐसे ही सपोज क्या रहता हमारा कोई सर्वे लाइन, सपोज, ठीक है, मतलब सपोज मेरा मान चलो कोई सर्वे लाइन ए बी है, ठीक है, उसका होल सर्कल बेरिंग कितना है, उसका होल सर्कल बेरिंग में 320 मान लिया, ठीक है, होल सर्कल बेरिंग कितना 320। अब 320 डिग्री कहाँ आएगा बताओ, देखो ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, यहाँ कहीं पर आएगा हमारा सर्वे लाइन, ठीक है, आएगा ना 270 के ऊपर। मैं सपोज इसको मैं 330 मान लिया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, यहाँ से लेके ये हमारा क्या हो गया 330 का एंगल हो गया, ठीक। अब इसको मेरे क्या निकालना है, क्वाड्रिलेटरल बेरिंग निकालना है, ठीक, या रिड्यूस्ड बेरिंग निकालना है। तो अब देखो बताओ, ये जो सर्वे लाइन है मेरा, ये रेड वाला, ठीक, जो इसको मैं ब्लू में थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक, ये नॉर्थ के ज्यादा नजदीक है या साउथ के, बता सकते हैं नॉर्थ के सर। नॉर्थ के है ना, ठीक है। तो इसका नॉर्थ से एंगल हम लोग क्या करेंगे, ये मेजर करेंगे, और इसका एंगल लिखने का तरीका क्या होगा, नॉर्थ। अब देखो इसमें हम लोग अभी क्या क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जबकि मेरा यहाँ पर सर्वे लाइन आया था तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं ना, तो ये क्या हो गया नॉर्थ, यहाँ का जो भी एंगल आएगा वो थीटा, और किसकी ओर, वेस्ट की ओर, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया, यस सर। देखो हाँ, एक बार ना क्वेश्चन आया हुआ है मैग्नेटिक नीडल, सॉरी जो प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर, मैं तुम लोग को थोड़ा सा उस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, तुम लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। वो थ्योरी क्वेश्चन आया है उसके ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, तो सिर्फ पार्ट्स को पढ़ लेना, और जो इसका जो प्रॉपर्टीज है ना, जैसे कि देखो जो सर्वेयर कंपास होता है, सर्वेयर कंपास मतलब कौन सा कंपास, इस साइड वाला, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या मतलब क्या पता चला हम लोग को इसमें, कि जो मैग्नेटिक नीडल रहता है वो किससे, ग्रेजुएटेड सर्कल से क्या हो रहता है, अलग रहता है, ठीक। दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जैसे कैसे हमारे जो प्रिज्मेटिक कंपास में कैसे था, मैं क्या बोला था, नॉर्थ में 0 और 360 डिग्री होता है, ठीक। साउथ पे कितना होता है, साउथ पे कितना होता है सर 90। ठीक, सर्वेयर कंपास में मैं बोला था नॉर्थ पे 0 या 360 होता है, साउथ पे बोला था 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट पे 90 और यहाँ पे 270, ठीक है। जबकि हमारा जो सर्वेयर कंपास होता है, सर्वेयर कंपास में क्या होता है, सब 90 डिग्री पे बटा हुआ होता है। जैसे ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन हो गया, ठीक है। नॉर्थ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, साउथ पे 0 रहेगा, और जो ये प्रिज्म जो हमारा सर्वेयर कंपास होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन देखते हैं तो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है ही नहीं। लेकिन जो हमारा सर्वेयर कंपास है उसके अंदर यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। अब जैसे यहाँ क्या है, ईस्ट है, तो यहाँ वेस्ट हो जाता है और ईस्ट साइड पे ईस्ट हो जाता है,
ठीक है, मतलब ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल रहते हैं इसके अंदर, ये जो हमारा सर्वेयर कंपास है इसके अंदर जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो कैसे रहता है, यहाँ नॉर्थ रहता है, यहाँ साउथ रहेगा, यहाँ वेस्ट रहता है और यहाँ ईस्ट रहता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये मैं उसका डायरेक्शन सारा चीज यहाँ पर भी तुम लोग को एक नॉलेज के लिए यहाँ पर भी देख लेना, ये तुम्हारे मतलब गेट के लिए कोई काम नहीं पड़ेगा, होता है वो सारा चीज तुम लोग देख लेना। मैं एक तो शॉर्ट में बता दें, एक क्वेश्चन जो आया है वो ये देखो, एक क्वेश्चन क्या आया है ना, मैच द फॉलोइंग फॉर द प्रिज्मेटिक कंपास शो इन फिगर बिलो। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक जो हमारा क्या था, सॉरी प्रिज्मेटिक कंपास था, प्रिज्मेटिक कंपास के बहुत सारे पार्ट्स का नाम दे दिया और कुछ का नाम नीचे दिया है, बता बोला है कि क्या क्या है बताओ। चलो बताओ, ये जो X4 लिखा है तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, X4 वाला? देखो इस वाली इमेज, इसमें मैं एकदम देखो शॉर्ट में तुम लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें शॉर्ट में देखो, ये जो है ना, ये जिसपे थर्ड लिखा हुआ है, ठीक है 3 नंबर लिखा हुआ, वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। इधर प्रिज्मेटिक कंपास सर फोटो ब्लर आ रहा है सर, क्लियर फोटो नहीं आ रहा। ओके ओके, अभी आएगा ठीक से? नहीं आ रहा है। इसका मैं छोटा सा एक इमेज बना, देखो कैसा होता है। देखो ये रहता है, बॉक्स रहता है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, प्रिज्मेटिक देखो यार, ये तो प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बता रहा हूँ पहले। ठीक है, चलो ठीक, ये बॉक्स हो गया। बॉक्स के अंदर मैं क्या बोला था, प्रिज्मेटिक कंपास में सबसे पहले एक मैग्नेट क्या रहेगा, अगर इसको साइड से देखता हूँ तो इसका ग्रेजुएटेड सर्कल होगा ऐसे करके। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक, और इसी ग्रेजुएटेड सर्कल से हमारे ये मैग्नेटिक नीडल क्या बोला था मैं, जुड़ा हुआ रहता है बोला। ठीक है, सर्वेयर कंपास, सॉरी सबसे पहले मैं प्रिज्मेटिक कंपास का बात कर रहा हूँ ना, प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक, फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है ना, आई साइड पे हमारा क्या लगा रहता है, एक प्रिज्म लगा हुआ होता है ऐसे करके, जहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ प्रिज्म लगा हुआ होता है। ठीक, इस साइड पे हमारा क्या रहता है, एक ऑब्जेक्टिंग साइड के लिए रहता है। ठीक है, जिसमें एक हॉर्स एयर ऐसे करके लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ बीच में ये जुड़ गया, फिर यहाँ पर यहाँ एक पिवोटेड पॉइंट होता है। ठीक है, जिस पिवोटेड पॉइंट से ये मैग्नेटिक नीडल क्या रहता है, जुड़ा होता है। इस पिवोटेड पॉइंट और ये मैग्नेटिक नीडल, इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एगेट कैप होता है, ताकि यहाँ पर ये घिसे ना, है ना, किसी चीज के ऊपर। ठीक है, मतलब जब लगातार मूवमेंट करेगा ये मैग्नेटिक नीडल तो उस टाइम पे क्या ना हो, इस पे घिसा ना। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्या रहता है, लिफ्टिंग पिन रहता है। देखो कोई भी चुंबक अगर हमेशा ऑन रहेगा, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि जो चुंबक का क्या है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, लॉस। देखो चुंबक का भी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे लॉस होता है ना। ठीक है, अगर वो हमेशा किसी के संपर्क में है तो। ठीक है, और अगर चुंबक को अगर हम लोग कभी शांत चुपचाप किसी किनारे पर रख दिए हैं, है ना, वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के क्या नहीं है, नजदीक में नहीं है, प्रीमाइसिस में नहीं है, तो क्या होता है, वो वैसे उसका प्रॉपर्टी वैसे वैसा बचा हुआ है। लेकिन उसको जैसे जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना उसका प्रॉपर्टी खत्म होते जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब इस बॉक्स को हम लोग टूटा पूरा बंद करते हैं ना, तो यहाँ पर जो लिफ्टिंग पिन रहता है वो ऊपर उठता है, तो क्या रहता है, जो ये ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ हमारा मैग्नेटिक नीडल जुड़ा हुआ है वो ऊपर जाके जुड़ जाता है, जिससे वो मैग्नेट क्या हो जाता है, मतलब जब स्टार्टिंग में अभी जब सर्वे करते रहते हैं तो ये मैग्नेट क्या रहता है, ऑन रहता है ना, कोई भी डायरेक्शन साइड वाइड करने के लिए। जब इस बॉक्स को हम लोग मतलब ये वाले को मैं इधर मूव करा दूंगा और प्रिज्म को इधर, तो ये क्या होता है, बॉक्स बंद हो जाता है। ठीक है, नीचे हमारे यहाँ ट्राइपॉड लगाने के लिए क्या रहता है, स्पेस दिया हुआ होता है। ठीक, अब इसका और छोटा छोटा पार्ट्स में देखोगे। ठीक है, इसका छोटा, तो इसके ऊपर एक राइडर लगा रहता है। राइडर मतलब जैसे मैग्नेटिक नीडल है ना, ये सपोज मैं, अरे ठीक, ये मैग्नेटिक नीडल है, तो मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, देखो उसमें फ्री मूवमेंट होते रहे।
मतलब जो मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये क्या होगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, है ना। मतलब ये फ्री मूव कर रहा है ना, हम लोग को क्या रहना है, इसको स्ट्रेट रखना है ना, स्ट्रेट रखना है। तो यहाँ पर एक क्या रहता है, लॉग पिन दिया रहता है ना, जो क्या करता है इसके मतलब वर्टिकल प्लेन में, है ना, वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल सरफेस में इसको क्या लॉक कर देता है ना। तो ये ग्रेजुएटेड सर्कल जो हमारा मैग्नेटिक नीडल के साथ मूव नहीं करता है, ठीक है, लॉक्ड हो जाता है। इसके पार्ट के बारे में तुम लोग पढ़ लेना, है ना। मैं डायरेक्ट जो हमारे गेट के रूप में इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं लाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन को मैं तुम लोग को दिखा रहा था, इस पे देखो जो ये x1 लिखा हुआ है ना, अरे रुक यार, ये मूव ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। यस सर। ठीक है, देखो इसको थ्योरी के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जा, थ्योरी देखते रहना भाई आराम से। ठीक, यहाँ पर जैसे देखो, जो ये हम क्या दिख रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास दिख रहा है। इस प्रिज्मेटिक कंपास में जो x1 लिखा हुआ है ना, मैं क्या बताया था अभी जस्ट स्टूडेंट में बताया, है ना, ये हमारा क्या है, आई वेन है, ठीक है। जो हमारा प्रिज्म लगा हुआ है, जहाँ पे मैं भी ब्लू कलर का निशान लगाया हूँ, ये है ना, ये आई वेन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव वेन हो जाएगा, ठीक है, x1 वाला ये वाला पार्ट। ठीक, ये मिरर लगा हुआ है। मिरर, रिफ्लेक्टिंग मिरर कब लगा रहता है, जब हमारा ये क्या है, तो रेंजिंग रॉड है, सपोज यहाँ पर आ रहा है, मेरे को यहाँ का डायरेक्शन निकालना है। ये तो हम लोग, हमारा लाइन ऑफ साइट तो यहाँ है, इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट। तो हम लोग इसको कैसे मेजर करें, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ रहता है, मतलब हमारा जो लाइन यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, से देखेंगे। ये मिरर हो गया, इस मिरर को ऐसे झुका दूंगा। ये मिरर अभी ऐसा लगा हुआ है, इस मिरर को मैं क्या करता है, ठीक, तो यहाँ से हमारा को इंटरसेक्ट कराएगा, ये हमारे जो भी रेंजिंग रॉड पकड़ आएगा, मतलब इसको देखने में मदद करता है ये रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है। इसके पार्ट्स का मैं छोटा सा नोट दे दूंगा, तुम लोग एक बार में समझ में आएगा, ठीक, समझाते नहीं बनता है अभी इसमें, ठीक है। इसके बाद तुम लोग आ जाओ डायरेक्ट फोर बेरिंग बैक बेरिंग वाले कौन। अच्छा, ये इसका मैं थोड़ा कन्वर्जन बता दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बस, ठीक है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन में हो जाना चाहिए। ठीक, देखो होल सर्कल बेरिंग, अभी होल सर्कल बेरिंग टू, है ना, रिड्यूस्ड बेरिंग। ठीक, एक उसी क्वेश्चन ले लेते हैं ना, 150 डिग्री कहीं पर ले लेता हूँ मैं, 150 डिग्री होल सर्कल बेरिंग दिया है, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, रिड्यूस्ड बेरिंग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, रिड्यूस्ड बेरिंग निकालने का सबसे पहले रूल क्या था कि क्या हो, या तो वो नॉर्थ के पास हो या साउथ के पास हो, जहाँ से भी पास हो, हम लोग उस लाइन का क्या करेंगे, वहीं से ही मेजर करना शुरू करेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। तो 150 डिग्री, ठीक, अब 150 डिग्री है तो 150 डिग्री कहाँ आना चाहिए, देखो ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा टोटल 180 हो गया, 180 से कम है तो 150 कहीं पर यहाँ पर आना चाहिए सर्वे लाइन। ये हमारा वन होल सर्कल बेरिंग कितना आ गया, 150 डिग्री, ठीक है। अब इसका मेरे क्या निकालना है, रिड्यूस्ड बेरिंग निकालना है। तो साउथ से ये पास है ज्यादा, ऐसे लिख देंगे साउथ, अब 180 में हम लोग को घटाना पड़ेगा, है ना। इसको कैसे घटाना पड़ेगा, देखो ये टोटल 180 है ना, हम लोग को पता है इतना कितना है, 150 है, तो इतना कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो साउथ 30 डिग्री इसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये लिखने का इसका तरीका है रिड्यूस्ड बेरिंग को, ठीक है। वो सर जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मेरे को दिया है रिड्यूस्ड बेरिंग दे दिया है
दे दिया है नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। अब इसको मेरे क्या करना है, होल सर्कल बेरिंग में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, मैं पहले बना लेता हूँ। ये क्या हो गया मेरा, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट की ओर बोला है, मतलब हम लोग को कौन सा एंगल दिया है बताओ, कहाँ का एंगल दिया है, कहाँ का एंगल दिया है, यस सर ये वही एंगल मतलब दिया है। नॉर्थ। यस सर। हाँ ठीक है, 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग हम लोग कहाँ से नापते हैं, नॉर्थ से, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। तो मैं क्या Clockwise, करूंगा, sir. यहाँ से यहाँ तक का मेरे को एंगल चाहिए, यहाँ से ये एंगल है ना। यस तो सर। हम लोग क्या जान रहे हैं, है ना, इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को पता है सर। कि टोटल है कौन सा, पूरा टोटल कितना है, 360 है 360। यस सर। है ना। ठीक है, तो सर्वे लाइन भी गायब हो गया। ठीक है, टोटल 360 है। अब इस 360 में हम लोग क्या करें, अगर ये मैं 40 डिग्री को घटा दूं, है ना, 360 डिग्री में इस 40 डिग्री को घटा दूं तो मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा, यस सर। आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, आ ये जाएगा पूरा आ सर। जाएगा अपना, है ना। तो 360 में 40 घटाए तो कितना आ गया, 320, मतलब हमारा होल सर्कल बेरिंग 320 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, यस सर। है ना। इसमें ज्यादा कुछ घर पे ही बनाना है, मतलब ये वाला देख लो, गेट 2018 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ठीक है, ये गेट 2019 में आया हुआ है। An azimuth of 330 degree correspondent to a quadrilateral bearing of, ठीक, मतलब इसमें क्या बोल दिया है, तुम लोग को क्वाड्रिलेटरल बेरिंग निकालना है, किसका, किसके करस्पॉन्डेंस में, 330 डिग्री के। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट होल सर्कल बेरिंग नहीं लिखा है, लेकिन अपने को समझना है ना। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बेरिंग को और तुम लोग कहीं चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग समझ सकते हैं ना, कि ये एजीमुथ ऑफ 330 डिग्री करस्पॉन्डेंट टू अ क्वाड्रिलेटरल बेरिंग ऑफ करके दिया है। मतलब इसका मतलब तुम लोग को समझना है कि इस 330 डिग्री के करस्पॉन्डेंस में क्वाड्रिलेटरल बेरिंग निकालना है, किसका, इस एजीमुथ का। ठीक है, एजीमुथ मतलब क्या होता है, एंगल ही है समझो। ठीक है, किसी सर्वे लाइन का किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या, एंगल। ठीक है, हर जगह रेफरेंस पॉइंट आएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग बना लेना भाई। ठीक है, अब ये इस बेरिंग वेरिंग के बाद मैं आ जाता हूँ